दोस्तों बिग बॉस हाउस से एलिश कौशिक का इविक्शन हो चुका है। इविक्शन होने के बाद एलिश कौशिक घर से बाहर आती हैं। मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या बात करी है वो सारी चीजें हम इस वीडियो पे आपको बताने वाले हैं। कौशिक घर से बाहर आती हैं, इंटरव्यू देती हैं। इंटरव्यू में काफी वो उदास दुखी दिखाई देती हैं। वो घर के सारी चीजों के बारे में बताती हैं, बिग बॉस के बारे में भी बोलती है, कौन विनर बनेगा ये भी सारी चीजें बताती नजर आ रही हैं। एलिश कौशिक से पहला क्वेश्चन किया जाता है कि आपको क्या लगता है कि आप इतनी जल्दी बिग बॉस हाउस से बाहर आ जाएंगी? आपको ये उम्मीद थी कि आप बाहर आ जाएंगी? तो वहां पर एलिश कौशिक बोलती नजर आती हैं कि मेरा इविक्शन हो जाएगा, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि कशिश इस बार जाएगी, क्योंकि कशिश घर पे कुछ खास करती नजर नहीं आ रही है, ना ही वो किसी चीज में इन्वॉल्व होती है, ना वो ज्यादा बोलती नजर आती है। मैं तो काफी अच्छा बोलती नजर आती हूँ, मैं काफी इन्वॉल्व भी रहती हूँ। तो भाई एलिस जी, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप इन्वॉल्व रहती हैं या बोलती हैं तो ये आप बहुत गलत सोच रही हैं, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट केवल आपके 3 लोगों के बीच में, अविनाश, विवियन और ईशा के बीच में, ज्यादातर आप अविनाश और ईशा के बीच में ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। घर पे आपने कुछ भी नहीं किया, बस लास्ट डे पे कुछ बोलते हुए नजर आई हैं आप। लेकिन फिलहाल अगर आप ऐसा आपको लग रहा है तो ये आपकी गलत फहमी ही है। आपसे बेहतर तो कई गुना कह सकते हैं कि कशिश वहां पे करती नजर आ रही है। अगला क्वेश्चन से किया जाता है कि आपको क्या लगता है कि आपको ईशा और अविनाश बचा सकते थे टाइम गॉड वाले टास्क में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऐसे में आप इविक्शन से भी बच जाती। अगर आप टाइम गॉड बन जाती तो इविक्शन से भी बच जाती। तो वहां पर एलिस कैसी कहती नजर आ रही है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो हमेशा मेरे बारे में सोचते थे, मेरे साथ में रहते थे। मैं ये नहीं कह सकती कि उनकी गलती है, मैं उनकी गलती से बाहर हुई हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो रिलेशनशिप था बहुत ही सच्चा था, रियल था, और ये रिलेशन मैं हमेशा बना के रखूंगी। मैं घर के बाहर भी इस रिश्ते को बना के रखने वाली हूं। बाकी टाइम गॉड के लिए अगर बात आती है तो मैंने खुद ही ईशा से कहा था कि तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं जो है बाहर जाकर के तुमको सपोर्ट करती हूँ। तो यहाँ पर बाहर भी जो है एलिश कौशिक उन सारी चीजों को पर्दा डालती नजर आ रही है, उनको सपोर्ट करती नजर आ रही है अपनी टीम को, और एक अच्छी बॉन्डिंग भी, अगर इसको हम कहें कि एक दोस्तों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल पा रही है। नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई रजत जो है, रजत के बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि रजत के साथ आपको जो सारी चीजें हुई थी वुमेन्स कार्ड को लेकर के, जो आपने कहा था कि भाई रजत ने धक्का मार दिया, और इस बारे में बकायदा वीडियो भी दिखाया गया था जिसके लिए आपकी क्लास भी लगी थी कि आपने मतलब एक सिनेरियो बनाया, एक नैरेटिव सेट किया कि भाई हम जो है पहले से सारी आप लोगों ने बात कर ली कि ऐसा ऐसा करेंगे, और फिर धक्का लग गया तो आपने बोला। तो वो बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बकवास बात है, मैंने नॉर्मली बात करी थी इन सब सारी बीतों, और जितने लोग भी खड़े थे सब लोगों ने इस मुद्दे में बात की थी, चाहे वो शिल्पा जी हों या फिर चुम हो, सभी लोगों ने बात करी थी, और अकेले मुझे दिखाया गया है, मुझे टारगेट किया गया है, एज ए विक्टिम की तरीके बिग बॉस ने हमें वहां पर प्रेजेंट किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और जो रजत ने टच किया था वो रियल में उसने मुझे टच किया था, लेकिन उन्होंने उस मुद्दे से उस मुद्दे को जोड़ दिया। तो भैया सीधी सी बात है, अगर आप ऐसा कुछ कहती हैं खड़े होकर के कि हम ऐसा कार्ड खेलेंगे, ऐसा गेम खेलेंगे, और वो चीजें हो जाती हैं, तो भाई उसको तो उसी मध्य से माना जाएगा। दूसरी चीज है कि रजत जो दिख रहा है वो दोनों हाथ अपने फैलाए हुए है, उसका कंधा टच होता है, इसके बावजूद भी कहती हैं कि मेरे सीने में हाथ मार दिया है। ये सारी चीजें वहां पर एलिश बोलती हैं। तो ऐसी कंडीशन में रजत का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, या जो रजत के बारे में मेकर्स ने देखा, वो सही था। फिलहाल एलिश को ऐसा लगता है कि उनकी गलती नहीं है। फिर क्वेश्चन से किया जाता है कि आपको क्या लगता है कि आप अविनाश और ईशा से अलग गेम खेल सकती थी? वहां पर ये बोलती हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं यहां तक अगर आ गई हूं तो मैं उनकी वजह से ही आई हूं, नहीं तो मैं कब का बाहर हो जाती। तो ये बात तो सही है कि अगर आप उन लोगों के साथ नहीं होती तो आप कब का बाहर आ जाती, क्योंकि आपका कोई भी गेम नहीं था, आप उनके साथ थी, इसलिए नॉमिनेशन से हर बार बच रही थी। और इस बार रजत ने जो गेम खेला है, नॉमिनेशन से आपको बाहर करके घर से ही बाहर कर दिया। अब आगे बोलती है नजर आ रही है कि मैं अभी गेम खेल ही नहीं रही थी, मैंने खेलना स्टार्ट नहीं किया था। अब मैं खेलती, मैं अपने दोस्तों के बीच में कुछ खराब नहीं करना चाहती थी, जैसा कि सारे लोग कर रहे हैं। तो भैया 7 हफ्ते हो चुके हैं एलिस जी, कब आप गेम खेलना शुरू करती? मतलब 2 दिन से जितना आप बोल रही थी, क्या वो गेम खेलना था आपका? खैर, फिलहाल बाहर जा चुकी हैं आप। अगला क्वेश्चन इनसे किया जाता है कि दिग्विजय, करण और रजत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आपको ये कैसे लगते हैं? तो वहां पर एलिस बोलती नजर आ रही है कि दिग्विजय बहुत फालतू बंदा है, वो फालतू झगड़े करता रहता है, उसको पता है कि
रियलिटी शो में कैसे क्या करेंगे जिससे फुटेज उसको मिले, वो उसका कोर्स चलाता है, इसलिए वो सारी चीजें करता है। और बिग बॉस भी ने कई बार इसे कहा है कि वो बेवजह बिना बात के झगड़ा करता है और बेवजह फुटेज लेने की कोशिश करता है, वरना उसका कुछ भी गेम नहीं है। और अगर हम बात करें वहां पर क्या कहते करण की, तो करण भी जो है भड़काता रहता है, जिसकी वजह से पंगे होते रहते हैं। करण भड़काने का काम करता है, तो यहाँ पर उन्होंने सही बिल्कुल बोला है कि करण मतलब है वो माचिस की तीली, भड़काने का काम करता है निसंदेह, इसमें हम कुछ कह ही नहीं सकते। रजत की बात करें तो रजत एक अच्छा इंसान है और वो मतलब सबके साथ अच्छा रहता है, बस उसकी संगत अच्छी रहे तो वो अच्छा बिहेव करता है। अगर संगत उसकी बिगड़ जाती है तो फिर गड़बड़ करने लगता है। वो करण के साथ जितने दिन तक बैठ रहा था ना, तो वो पंगे बहुत कर रहा था, क्योंकि करण पीछे से पेट्रोल डालता रहता था। वो आजकल विवियन वगैरह की टीम में जा रहा है, शांत रहता है बहुत, जब से वो टाइम गॉड बना है बहुत शांत रहता है। तो संगत का काफी कुछ असर घर पे देखा गया है और इसमें एलिस ने सही एनालिसिस किया है, सही बोलती नजर आ रही है। अब इनसे अगला क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी नजर में टॉप 3 कौन है। वहां पर एलिस कहती नजर आ रही, मैं तो घर से बाहर आ चुकी हूं। और अगर मैं टॉप 3 की बात करूं तो हमारे फ्रेंड अविनाश हैं, ईशा और एलिस, ये टॉप 3 में जाने वाले हैं निसंदेह। बिना पूछे ही हमको इसका उत्तर पता था कि भाई एलिस जो है ये जवाब देने वाली है, क्योंकि वो अविनाश, एलिस और ईशा, अविनाश, विवियन और ईशा के बारे में ही कहने वाली हैं। तो वहां पर टॉप 3 की बात करें तो इसमें विवियन जरूर जा सकता है, बाकी हमको बाकी लोग तो नहीं दिखाई दे रहे, अविनाश भी जा सकता है, ईशा में भी पहले बाहर हो जाएंगी। अब बात आती है कि भाई आपकी नजर पे विनर कौन बनेगा, बिग बॉस हाउस का इस बार विनर कौन रहने वाला है। तो वहां पर एलिस कहती नजर आ रही, मेरी नजर में विवियन डिसेना इस बार विनर बनेंगे, जिस तरीके से उनका गेम चल रहा है। घर के बाहर आके मैंने देखा कि लोग उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और वो हर बार वोटिंग वगैरह में भी नंबर 1 रहते हैं, तो उस हिसाब से विवियन डिसेना ही घर में विनर बनते नजर आ रहे हैं। बाकी बिग बॉस टीम की एक अपडेट लगातार हम इंस्टाग्राम पेज पे देते रहते हैं, जहां पर हम रील्स के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन पहले दे देते हैं, बाद में वीडियो आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, द गुप्तचर 2.0। बाकी क्या क्या हुआ बिग बॉस हाउस में और क्या हो रहा है वीकेंड के बारे में एक एक अपडेट लगातार आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर जरूर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।